लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। जैसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था, उसके मुकाबले बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ एनडीए का। यहां नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार के अंदर खाने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। इसके चलते महाराष्ट्र बीजेपी में कुछ बड़े संगठनात्मक बदलाव होने की भी संभावना है और इसी सिलसिले में आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली आकर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की है। दरअसल महाराष्ट्र में सिर्फ 9 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकी है। गठबंधन सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटों पर जीती, लेकिन एनसीपी अजित पवार केवल 1 सीट जीत पाई। 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटें ही मिली। इंडिया ब्लॉक को 30 सीटों पर जीत मिली है। इस चुनाव में शिंदे गुट और अजित पवार गुट को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद अब अजित पवार की एनसीपी में भी फूट की बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो एनसीपी के अंदर एक बार फिर से भागम भाग या भागदौड़ शुरू होने लगी है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार के खेमे में जा चुके एनसीपी से 1 दर्जन से ज्यादा विधायक घर वापसी के लिए तैयार हैं। ये विधायक एनसीपी शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और विधायक रोहित पवार के संपर्क में हैं। आज अजित पवार के घर पर बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे। एनसीपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बात मानी है कि बहुत से विधायक संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के अंदर फैसला नहीं हुआ है। 9 जून को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के विधायकों के बागी होने से बीजेपी और शिंदे को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनको देखकर शिंदे के भी विधायक बागी हो गए तो सरकार पर खतरा होगा और चुनावी साल है, इसलिए शिंदे अभी से अलर्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं। फडणवीस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उनके पद पर बने रहने की संभावना आलाकमान तय करेगा। तीसरी संभावना एक और हो सकती है। ये भी हो सकती है कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि फडणवीस के सरकार से बाहर आने पर इंडिया गठबंधन के 2 धड़ों में से किसी एक को एनडीए में शामिल करवाया जाए। बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर अब उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति के विलेन अगर कोई होंगे तो वो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि उद्धव हो या शरद पवार, उनकी नाराजगी फडणवीस से ही थी। यानी कि अभी भी महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस के स्टेप डाउन से कुछ और साधने की कोशिश की जा रही हो, या पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए फडणवीस को संगठन में वापस ले आया जाए। शायद आज इसी सिलसिले में फडणवीस दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने आए हों। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र आईपीएल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कौन किस तरफ कौन कब चला जाए, किसी को ये मालूम नहीं है। जिस तरह से पल पल बदलती सियासत और लगातार इसमें बदलाव।